हेलो नमस्ते भाई। स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लाभ हानि को जो चैप्टर था हमारा आगे बढ़ाते हुए बेसिक के साथ दो चार सवालें हुई थी आज, उसके बाद नहीं हो पाया। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और इसमें छठा क्वेश्चन है, बोला है कि एक आदमी 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, तो 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ। आदमी ने क्या किया है कि 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदे हैं और उसके बाद वो 260 रुपए में कितने संतरे बेचे। जो 2000 रुपए का संतरा खरीदा है उसने, उसमें से 260 रुपए का कितने संतरे बेचे ताकि उसे कितने का लाभ हो, 30% का लाभ हो। 30% का क्या हो भाई, लाभ हो। तो आगे देखते हैं इसको। यहां 400 संतरे का रेट दिया है 2000। 400 संतरे का जो रेट दिया है भाई, कितना दिया है, 2000 रुपए। 400 संतरे का रेट कितना दिया है, 2000 रुपए दिया है। तो यहां से एक संतरे का अगर हम रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2000 में 400 का क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे। तो 2000 रुपए बाई 400 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। यानी कि एक संतरा उसने कितने रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में खरीदा था। एक संतरा कितने रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में खरीदा था। उसके बाद क्या कह रहा है कि 260 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू से जब हम सीखे थे इसको, क्या 30% का भाई कितना आएगा, 30% यानी कि 30/100 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/10। कितना आएगा भाई, 3/10। या फिर ऐसे नहीं करते इसको, एक संतरा 5 रुपए में बेच रहा है, यानी कि प्रत्येक पर उसे 30% का लाभ होगा, तब भी उसे टोटली जो आएगा हमारी वैल्यू वो 30% के लाभ पर आएगी। तो हम 5 का 30% निकाल लेंगे, तो 5 का 30% निकालेंगे, 5 का 30% निकालेंगे भाई तो आएगा 1.5। यानी कि 5 रुपए से जो उसने 5 रुपए का खरीदा है उस पे 1.5 रुपए का लाभ कमाएगा और कितने में बेचेगा भाई, 6.5 में। कितने में बेचेगा, 6.5 में। यानी कि 6.5 रुपए में एक संतरा बेचेगा वो, तो जाके उसे 30% का लाभ होगा। और कितने संतरे कितने में बेचेगा, 260 में। तो टोटल संतरा निकालेंगे, कितना संतरा बेचेगा, तो टोटल की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो आएगा 260 टोटल रुपया और बटे एक संतरे का वैल्यू कितना है, 6.5 यानी कि 6 दूना 12 या 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13। इसको भाई 13/2 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 13/2। 6.5 को क्या लिख सकते हैं भाई, 13/2। 6.5 को कितना लिख सकते हैं, 13/2। 2 का भागा 13 में देंगे तो कितना आएगा, 6.5। तो ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 और 13 दूनी 26 यानी कि 20 दूनी 40। कितना आया भाई, 40 संतरे क्या करना होगा, उसको बेचना होगा। और कितने में बेचना होगा, 260 रुपए में बेचेगा, कितने, 40 संतरे, तब जाके उसको 30% का क्या होगा, लाभ होगा। एक बार फिर देखते हैं, 400 संतरे कितने रुपए में खरीदा है, 2000 रुपए में खरीदा है। तो एक संतरे का मान निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, 5 आएगा। एक संतरा उसने कितने रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में खरीदा है। क्या बोला कि उसे 260 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 30% का लाभ हो। तो 5 रुपए का 30% निकालेंगे तो 1.5 आएगा। यानी कि 5 रुपए की वस्तु 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए लाभ लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 6.5 में बेचेगा। तो एक संतरा कितने में बेच रहा है, 6.5 रुपए में, यानी 6.5 रुपए में। तो 260 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो टोटल जो 260 रुपया है और 6.5 रुपए में, उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 260/6.5 या फिर 13/2। तो ये हमारा
13/2 लिखेंगे तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 260/13 इंटू 2, तो 13 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40 संतरे, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। कितना आएगा भाई 40 संतरे। 40 संतरे बेचेगा तभी उसे 30% का लाभ होगा और 260 रुपए में वो बेचेगा। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना x पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है, यानी कि भाई 33 पुस्तक हम खरीद रहे हैं, 33 पुस्तक हम खरीद रहे हैं और उसके बाद हम बेच कितना रहे हैं, x पुस्तक को हम बेच रहे हैं। दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि 10% का लाभ है, यानी कि 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 33 पुस्तकें जो बेच रहे हैं वो x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हमको क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है भाई 10% का लाभ हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1/10। पहले मैंने बताया था कि 1/10 का 10% ही कितना आता है भाई, 1 आता है। 10 का 10% ही कितना आता है, 1 आता है। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की है, उसको हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं। कोई वस्तु हमारी जो 10 रुपए की है उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं। यहां से ये हमारा रिवर्स क्वेश्चन है भाई, रिवर्स क्वेश्चन है। वही है कि जितना x पुस्तकों का विक्रय मूल्य है उसी का मान कितना दिया है 33, उसी का मान हमें कितना दिया है 33। तो 11 जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो कितने गुना भाई, 3 गुना है। तो जब हम अपना क्रय मूल्य यानी सीपी निकालेंगे तो ये भी कितना गुना के बराबर आएगा, 3 गुना के बराबर आएगा। यानी कि कितना आया भाई 10×30, यानी कि x का मान कितना आएगा 30 आएगा। x का मान कितना आएगा भाई 30 आएगा। रिवर्स क्वेश्चन हमसे पूछा है, रिवर्स क्वेश्चन हमसे क्या किया है, पूछा है। यहाँ सीपी में दे दिया 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य और एसपी में कितना आ गया भाई, x का मान 30 आ गया। यानी कि 30 पुस्तकों जो हमारी 30 पुस्तक है, 10% लाभ लेके हम कितना में बेच रहे हैं, 33 रुपए में बेच दे रहे हैं। 30 पुस्तक जो है, 30 बुक हैं, उसको 33 जो हमारी 30 पुस्तक हैं वो किसके बराबर बिक रही हैं, 33 के बराबर बिक रहे हैं। यानी यहाँ की 3 का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 3/30 इंटू 100, यानी कि 3 दहा में 30 और 10 दहा में 100, यानी कि 10% हमारा लाभ क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ हम अपना आंसर निकाल चुके कितना भाई 30, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पर बेच दिया गया। कुर्सी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्रय मूल्य हमको दिया है, उस पे लाभ जो हुआ है वो दिया है, और हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। लेकिन अगर हम इसको विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है तो एसपी यानी कि 785 इंटू 22%, 22/100 यहां से निकाल लेंगे। जो आएगा 785 में जोड़ देंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर इतना भी नहीं करना है तो हम क्या करेंगे भाई, कोई वस्तु अपने आप में हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। कोई वस्तु अपने आप में हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। तो 785 अपने आप में 100% है, तो उस पे 22% का हमें लाभ लिया गया है। तो 100% प्लस 22% कितना आ जाएगा, 122%। कितना आएगा भाई, 122%। 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में। और इसको काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचा 25, 25 और बचा कितना 30, 5 7 35। फिर काट देंगे भाई इसको 2 से 10 बार, और ये कितना बार जाएगा, 61 बार। कितना बार में जाएगा भाई, 61 बार में। जब हम इसका गुणा करेंगे तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमेशा भाई यूनिट डिजिट में 1 दिया है, यूनिट डिजिट में हमारा क्या दिया है, 1। यानी कि 1 का गुणा करेंगे हम इसमें तो
हमारा जो लास्ट का यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। इसमें केवल एक ही डी ऑप्शन में जो है कितना है हमारा 0.7। 0.7 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ 10 है, भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 61 का गुणा 157 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 9 5 और 7 9577 और 10 है नीचे तो एक अंक पे क्या लगेगा भाई, दशमलव लगेगा, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा कितना आएगा 957.7। कैलकुलेटिव सवाल है। अगर कैलकुलेशन से बचना है भाई तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। ये कितना है 785, क्या है भाई 785, इसको मैं कितना मान लेता हूं 800। कितना मान लिया भाई 800। 800 का कोई हमारी वस्तु 100% होती है, अभी बताया उसमें 22 जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगी, यानी 800 का 122% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17 8 कम 8 1 9 976, यानी 800 की वैल्यू कितनी, जो 800 हमारा क्रय मूल्य जो हमने माना है 785 की जगह 800 का 122% निकालें कितना है 976। लेकिन 785 में भाई 15 जोड़े हैं, 785 में क्या किए हैं 15 जोड़े हैं तभी ये 800 हुआ है, यानी कि हम 115 का 122% निकाल के उसमें से घटा देंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कितना जोड़े हैं भाई 85 से 800 हो गया है, 785 से 800 यानी 15 जोड़े हैं तो 15 का 122% निकालेंगे, 15 का 122% निकालेंगे या फिर 15 का 22% निकालेंगे, 11 और 50 5 से काट देंगे कितना बार जाएगा भाई 10 बार और ये 5 3 15, 11 3 33 और एक अंक में दशमलव यानी कि 3.3, यानी कि 15 पे कितना 15 का 22% कितना आया भाई 3.3 और 15 में यानी कि हमारी वस्तु 15 थी 3.3 का हमें लाभ हुआ तो टोटल हमारी जो वैल्यू आएगी 18 5 3 8 8.3 18.3, यानी कि कितना निकाले भाई 15 का 22% कितना आया 3.3 और उसमें 15 जोड़ दिए तो कितना आया 18.3, कितना आया भाई 18.3। 976 में से 18.3 घटा देंगे तो कितना आएगा, घटाएं तो कितना आया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 तो 10 में से 3 गया 7, फिर कितना बचा भाई 5, 5 में से 8 घटाएंगे यानी यहाँ 15 हो गया, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया 7 और यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 957.7, यही हमारी क्या आ गई भाई वैल्यू आ गई, सेम वही चीज 957.7। आप इससे करेंगे, यहाँ ऑप्शन में हमें ऑप्शन में यूनिट डिजिट से हम 7 एकम 7 से पता कर लिए हैं, अगर यहाँ पे दो तीन अगर 7 रहते तो हम नहीं पता कर पाते, तो हमारी 61 का गुणा इसमें करते फिर पॉइंट लगाते, हमारी जो कैलकुलेशन हो जाती लंबी हो जाती। उससे अच्छा ये तरीका है, आप 800 इसको 785 है तो 800 मान लें, फिर उसमें से 15 जोड़े हैं तो बाद में क्या करें कि उसको 15 घटा दें। यहाँ भी भाई ऑप्शन क्या है, काफी दूर दूर है, ये 18,000 करीब है, ये 17,000 के करीब है और ये 16,500 के करीब है, ये 22,000 के करीब है, यानी कि ऑप्शन दूर दूर है। तो यहाँ 25,995 दिया है, यानी कि हम इसको कितना मान लेंगे भाई 26,000, कितना मान लेंगे भाई 26,000। हम अप्रॉक्स में निकालना सीखेंगे, अप्रॉक्स में कैसे निकालते हैं। तो हमारा कितना आया 26,000, इसको हम कितना मान लेंगे भाई 26,000। तो इसको पढ़िए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेल के आखिरी 2 हफ्तों में मूल्यों में 32% की कमी की गई। एक माइक्रोवेव ओवन जिसका मूल क्रय मूल्य 25,995 था का विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा। कोई ओवन है, उसमें क्या कर दी जाती है कि अगले हफ्ता में 32% की कमी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है भाई 32% की कमी कर दी जाती है। तो उसका जो क्रय मूल्य था
वो कितना था 25,995 रुपए। कितना था भाई 25,995 रुपए। कोई वस्तु 25,995 रुपए की थी, उसमें क्या किया गया है कि 32% की कमी कर दी गई है। यानी पहले हमारा जो 100% का मान दिया है, कितना दिया है 25,995, लगभग में हम मान लिए कितना आया 26,000। तो 25,995 जो हमारी वस्तु 100% थी, उसमें से 100% में से हम उसमें जो उसके क्रय मूल्य के बाद जो हम बेचे हैं विक्रय मूल्य, उसमें क्या कर दिए 32% की कमी कर दिए। कई बार चिल्ला चिल्ला के मैं भाई बता रहा हूं कि कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%, उसमें क्या कर दिया है 32% की कमी कर दी है। कितना कमी कर दी है 32% की कमी कर दी है। तो 100% से वस्तु 32% कम हो गई है, तो बची कितनी भाई 68%। कितनी बची भाई 68%। यानी पहले वस्तु हमारी 100% थी, उसमें से 32% कमी कर दी गई, तो कितना बचा 68%। और यही 68% में हम इसको क्या कर दिए हैं सेल कर दिए हैं। इसी 68% में हमने क्या कर दिया है सेल कर दिया है। या आप इसको डायरेक्ट निकालने की हमने क्या किया है कि 32% उसमें कमी करके उसको बेच दिया है। 32% कमी करके हम उसको बेच दिए हैं, यानी कि वस्तु 100% होती है, 32% कमी कर दी, यानी बची कितनी अपनी आपकी 68% बची। कितनी बची भाई 68% बची। कितनी बची 68% बची। इसको हल करेंगे तो कितना 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 260 गुणे 68, 260 गुणे 68, यानी कि जीरो आएगा 26 का गुणा 8 में करेंगे भाई तो कितना 8 छक 48, 8 दूनी 16 4 20, यानी 208 आया। कितना आया 208। 26 का गुणा 8 में किए हैं तो कितना आया 208, तो 8 लिखेंगे और हासिल कितना लगा भाई 20। और 26 का गुणा 6 में करेंगे, 26 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 156। कितना आएगा भाई 156, 156, यानी कि 6 यहां ये हासिल हम लगाए थे, आएगा 6 5 2 7 और 1, कितना आया भाई 17,680, 17,680। ये हमारा एक्चुअल मान नहीं आया है, किसमें आया है अप्रॉक्स में आया है, यानी लगभग मान आया है। तो हमारा लगभग मान हम इसलिए माने क्योंकि हमारा ऑप्शन काफी दूर दूर तक है। कैलकुलेशन बचाने के लिए हमने क्या किया इसको अप्रॉक्स में माने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से देखेंगे ये किसके नजदीक है, 18,318 इसके करीब नहीं है, 16,767 और बीच में हमारा क्या बचा भाई 17,677, यानी कि अब जब इसको मिलाएंगे तो ये काफी नजदीक है, केवल 3 अंक का 3 पॉइंट का क्या है फर्क है इसमें। तो कितना आएगा 17,680, यानी कि जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर या फिर भाई आप क्या करेंगे कि 26,000 में यानी कि 25,995 उसने क्या किया है 32% की कमी की है, तो 26,000 में आप 32% की कमी कर देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारी। या फिर जो दूसरी विधि हम यहां देख लेते हैं, क्या करेंगे लगभग हम माने कितना भाई 26,000, तो 26,000 में 32% की क्या कर दिए हैं कमी कर दिए हैं, यानी 32% की काट देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो गुणा करेंगे तो कितना आया 26 दूनी भाई आएगा 52, 52 के 2 और 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 26 त्याई 72, 72 और 5, 72 5 दोनों कितना है 77, 77 लगभग 77,20 आएगा। 7720 में से 26,000 घटा देंगे तो हमारा लगभग 17 इसके करीब हमारा, यानी कि इसके करीब हमारा मान आ जाएगा। 26,000 में फिर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें से घटाना पड़ेगा। 26,000 में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो हमारी बची हुई वैल्यू होती है उसी को हम मान के क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं कि हमारी इतनी वैल्यू बची है, यानी कि जब हम बेचेंगे तो 26,000 की वैल्यू है, उसमें से हम 32% कमी किए हैं, तो वो वस्तु अपने आप में 68% बच गई। तो वही वस्तु जब हम उसको 68% में बेचेंगे तो हमारा आएगा 17,680, जो कि यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल एसएससी जीडी में बहुत बार आए हैं, ये सब कैलकुलेटिव सवाल है भाई, प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। अगर हम भी चाहते तो
सबकी तरह इजी इजी क्वेश्चन बना देते। प्रीवियस ईयर में भी आता है इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन। उससे अच्छा है कि हम ऐसी प्रैक्टिस करें, अप्रॉक्स में प्रैक्टिस करें, जो कि हमें आगे चल के भी काम दे दे। कोई ना कोई 2-4 सवालें ऐसे आ जाती हैं जो कैलकुलेटिव होती है, तो उसी कैलकुलेशन को सीखने के लिए जो अप्रॉक्स में मान निकाला जाता है, जो जो अच्छी बातें हो, जो उसको निकालने जो सीख लेता है भाई, हर एक मतलब कहने का मेरा मतलब है कि हर एक एग्जाम पे कमांड कर लेता है, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल यही चीज सीजीएल में भी आएगी, तो यही सवाल रहेंगे। आप में एसएससी जीडी में हल्का सा इजी आता है, वहां मॉडरेट से लेके हाई हो जाता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि वहां कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो एसएससी जीडी में मार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वैकेंसी लगभग बहुत कम आई है हमेशा की तरह, तो पेपर आशा है कि कैलकुलेटिव ही आए। उसी को सीखने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटिव सवाल लेके आए हैं, जो कैलकुलेशन वाले हैं। तो जो बोला है हमारे जो 10वीं सवाल है, कहा है कि एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उसे 30 किग्रा के लिए किए गए भुगतान के बराबर के नाम पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। यानी कि सवाल भाई ये कह रहा है, लैंग्वेज वाली सवाल है, आपको इसे पकड़ना होगा। सवाल ये बोला है कि 80 किग्रा चावल है, ठीक है, कोई व्यक्ति है 80 किग्रा चावल खरीदता है, जब वो चावल बेचता है तो उसे 30 किलोग्राम चावल के, जो 30 किलोग्राम चावल है उसका उसे लाभ हो जाता है। वही चीज यहाँ बोला है कि 80 किग्रा चावल खरीदता है और उसे 30 किग्रा के लिए किए गए भुगतान के बराबर के नाम पर बेच देता है। यानी कि 80 किग्रा चावल बेचा तो उसे 30 किग्रा के बराबर क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। यानी कि क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जब हम निकालते हैं भाई, तो क्या लिखते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है ऊपर लिखते हैं, यानी किसके बराबर लाभ हुआ है, हमें 30 के बराबर लाभ हुआ है। और किस पे लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे कि 80 पर लाभ हुआ है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100%, 0 से 0 काट देंगे, या फिर इसको आप डायरेक्ट में बदलेंगे भाई। 3/8 है हमारा, जब इसको हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/8 किसके बराबर होता है भाई, 12.5%। 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर। यहां ऊपर क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या किया है, 3/8 है, यानी कि 3/8। तो इधर भी आपको 3/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 तिहाई 15 यानी कि 1.5 और 12 तिहाई 36। 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 37.5, या फिर 37.5%। कितना आएगा भाई, 37.5%। और यही हमारा जो है उत्तर है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल गलती से आ गया है, आगे इसको बताया जाएगा। बोला है कि एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई। यानी कि भाई स्कूटर है, उसे क्या किया है, 16,200 रुपए में बेच दिया है। 16,200 रुपए में बेच दिया है। जब उसने बेचा है तो क्या हुआ है कि 1/10वें हिस्से के बराबर उसे हानि हो गई है। यानी कि उसने 10 रुपए में बेचा है, यानी उसने 10 रुपए में बेचा है, तो उसे क्या हुआ है भाई कि 1 रुपए का हानि हो गई है। उसने यदि 10 रुपए में बेचा है तो उसे 1 रुपए की क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो मैंने शुरू में बताया था कि सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। एसपी प्लस लॉस, यानी कि सीपी बराबर हमारा क्या होता है भाई, एसपी प्लस लाभ। एसपी प्लस लाभ, तो हमारा एसपी कितना है भाई, 10, और लॉस कितना है, 11। 10 हमारा एसपी है और 10 रुपए पे 1 रुपए की हानि हुई है, तो हमारा क्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 11। कितना आएगा भाई, 11। और उसने बेचा कितने में है, इसका हम रेशियो ले लेंगे। कितना में बेचा है भाई, 10 रुपए में बेचा है, यानी कि 10 यूनिट में बेचा है। इसी 10 यूनिट का मान हमें कितना दिया है कि अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेच दिया है। इसी 10 यूनिट का मान कितना दिया है, 16,200 रुपए। तो
हर बार की तरह वैसे ही लगाएंगे भाई। ये आप कहेंगे कितने गुना है, तो मैं कहूंगा कि 16,200 गुने के क्या है, बराबर है। जब हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी 16,200 गुने के बराबर है, तो हमारा क्रय मूल्य भी 16,200 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। 0, 11 दूनी 22 के 2, 11 छक्का 66, 66 2 68, 11 कम 11 और 11 6 17। कितना है भाई, उसका क्रय मूल्य 17,820, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक मशीन 9% हानि पर 27,300 रुपए में बेची गई। एक भाई मशीन है, क्या है, एक मशीन है जो कि 9% हानि पर 27,300 रुपए में बेची गई है। यानी कि उसका क्या निकालना है हमें भाई, हानि निकालना है। यानी कि कोई वस्तु है या फिर कोई मशीन है, पहले उस क्या रही होगी, 100% रही होगी। कितनी रही होगी भाई, 100% रही होगी। उसने क्या किया कि 9% की हानि पे बेच दिया है। तो 100% पहले थी, 100% पहले थी, उसमें से 9% हानि हो गई, तो बचा कितना भाई, 91%। कितना बचा भाई, 91%। कितना बचा भाई, 91%। तो यही दिया है कितना, 100 से कितनी हो गई, 91 हो गई। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, लेकिन हम उसको कितना रुपए में बेच दिए हैं, 91 रुपए में बेच दिए हैं। उसी का मान हमें कितना दिया है, 27,300 रुपए में हम क्या किए हैं, बेच दिए हैं। 27,300 रुपए में हम क्या किए हैं, बेच दिए हैं। अगर 3 से यहां भाग देंगे तो आएगा 91, यानी कि 91 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 273। यानी कि ये किसके गुने के बराबर है भाई, 300 गुने के बराबर है। 3 एकम 3 और 3 9 27, यानी कि 300 गुने के क्या है भाई, बराबर है। 300 गुने के क्या है भाई, बराबर है। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि उसका क्रय मूल्य बताइए। अगर क्रय मूल्य होता तो ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा सीपी होता है और ये हमारा एसपी है। 100 रुपए की वस्तु 91 रुपए में बेच दिया है, तो उसे हानि कितनी हुई है भाई, 9 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। 100 की वस्तु 91 रुपए में बेची है, तो क्या हुई है, 9 की हानि हुई है। तो यदि उसकी सेलिंग प्राइस अगर 300 गुना है, तो उसकी लॉस प्राइस भी कितनी गुने के बराबर होगी, 300 गुने के बराबर होगी। यानी कि 9 तिली 27,सौ रुपए टोटल वैल्यू उसने हानि सह के क्या किया है, बेच दिया है। और कितने में बेचा है, 27,300 रुपए में। और जो उसकी हानि हमसे जो पूछा था कि हानि ज्ञात करे, वही हानि हमें हमारी कितनी आई, 27,000। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 23% की मूल्य वृद्धि के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 56,703 हो जाता है। इसका आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही सवाल है भाई। क्या है कि कोई वस्तु है वो पहले 100% थी, कोई वस्तु है पहले 100% थी, बाद में उसमें क्या हो गई है कि 23% की वृद्धि हो गई है। तो 100 में 23% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा भाई, 123। कितना आएगा भाई, 123। इसी का मान जो बोला कि 23% मूल्य वृद्धि के बाद टेलीविजन सेट का मूल्य 56,703 हो जाता है। यानी कि हमारा जो यूनिट में मान दिया है 123, इसी का मान हमें कितना दिया है, 56,703। कितना दिया है भाई, 56,703, 56,703 दिया है। या फिर अगर आप रेशियो से निकालना चाहते तो लिखेंगे 23%। 23% का मतलब होता है 23/100, 23/100। सीपी हमेशा क्या होता है भाई, नीचे होता है, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। तो 23% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या दिया है भाई, प्रॉफिट दिया है। तो सीपी 100 है, प्रॉफिट 23 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई, 123। सेलिंग प्राइस भाई कितना आएगा हमारा, 123, जो कि हमारा पहले से ही लिखा हुआ है कितना, 123। ये हमारा सीपी और ये एसपी। तो बोला है कि यदि 123 यूनिट में बेचा है तो उसको कितना मिला है, 56,703। तो उसका आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जो पहले था कितना था, 100%, यानी कि 100 यूनिट। तो 123 का भाग इसमें देंगे, ये कितने गुना है भाई,
मैं कितने गुना इसलिए बोलता हूं भाई, क्योंकि अगर हम 123 का मान अगर ये दिया है, कितना दिया है 56,703, 56,703 दिया है, तो मैं बोलता हूं कि ये कितने गुना है, यानी कि मैं एक की वैल्यू निकालता हूं भाई। किसकी वैल्यू निकालता हूं? एक की वैल्यू निकालता हूं। तो 56,703 बटे 123, 56,700 तो कितना आया? अब इसको काटेंगे तो 6 से काट ले, 3 से काट, 3 चौक के 12, 3 एक कम 3 और 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21 कट जाएगा। तो 3 एक कम 3 और कितना बचा 26, 3 बटे 24 और ये 3 9 27, फिर कितना बचा भाई 0 और ये 3, 3 का भागा 1 में, 3 का भागा 3 में देंगे कितना बार? एक बार। 41, 41 होगा, 4 एकम 4, 4 चौक के 16, यानी कि पहले भाई 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4, 4 चौक के 16, यानी कि 164, 100 घटाएंगे तो भाई बचेगा 65, 25, ये कितना बचा भाई? 4 बार लेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक के 16, यानी कि 164, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 5 और 8 में से 6 गया 2, उतार फिर आएगा भाई 0, यानी कि करीबन 6 बार जाएगा। कितने बार? 6 बार, 6 कम 6 और 6 चौका 24, तो कितना बचेगा भाई 4 और ये खत्म, बचा 1, यानी कि 461। कितना बार जब गया भाई? 461, यानी कि 123, इस ये काट देंगे इसको, 123 कितने बार में काटेगा इसको भाई? 56,703, 123 इसको काटेगा 461 बार में, यानी कि एक की वैल्यू हमारी कितनी है? 461। यही मैं बोलता हूं भाई कि 123 56,703 के कितने गुने के बराबर है? तो 461 गुने के बराबर, यानी मैंने एक की वैल्यू 461 गुने बताई है यहाँ के, कि सब काट के लास्ट में हमारा जो बचता है वही मैं बोलता हूं कि ये किसके गुने के बराबर है? तो आप कहेंगे 461 गुने के बराबर है। तो किसके गुने के बराबर है भाई? 461 गुने के बराबर है। तो हमसे आरंभिक मान यानी सीपी पूछा है, तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा भाई? 461 गुने के बराबर होगा, यानी कि 461 के बाद डबल 0, जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है भाई? करेक्ट है। या फिर आप अगर जल्दी, अगर आप जो मैं बताया था अप्रॉक्स में या फिर उसको मान के या ऑब्जर्व करके, तो आप यहां देखेंगे कि लास्ट में ये 3 है और यहां भी 3 है, यानी कि 3 के पहाड़े में केवल एक ही का गुणा है, यानी कि 3 एकम 3, यानी कि 3 में भाग देंगे तो लास्ट में 3 रहेगा, तो यानी एक बार हमारा जाएगा। जब हम सीपी निकालेंगे भाई तो लास्ट में 1 रहेगा और उसके बाद सीपी हमारा 100 है, तो बाद में हमें 2 0 यहां लगाना होगा, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जो हमारे रहेंगे वो 100 रहेंगे। अगर ऑप्शन में आप यही देखेंगे तो हमारा 100 है, यानी 46,100। 1 सेकेंड में आप इसको निकाल सकते थे। आगे बढ़ेंगे। अपनी बाइक को अमित नाम का लड़का है, अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचने पर अमित ने 15% का लाभ अर्जित किया। अमित ने अपनी बाइक को किस कीमत में खरीदी थी? यानी कि भाई उसने 100% में खरीदी रही होगी। क्या किया होगा? उसने 100% में खरीदा रहा होगा, लेकिन उसने क्या किया है कि जब उसने बेचा है अपनी बाइक को तो उसे 15% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 पे 15% का लाभ हुआ, यानी कितना आएगा? 115। यानी कि 100 यूनिट में उसने खरीदा था, 115 यूनिट में उसने क्या किया है? बेच दिया है। तो वही पूछा है कि उसका जो पहले जो अपनी बाइक की जो कीमत थी वो कितने रुपए में खरीदी थी, यानी उसका क्रय मूल्य, यानी सीपी पूछा है, तो सीपी हमारा 100 है। यहाँ जो बेचा है उसने 15%, जो 115 का मान हमें कितना दिया? 80,500। या फिर ये कटेगा तो आप इसको काट सकते हैं, ये 5 से कट सकता है 20 बार और ये 23 बार में, 20 बार में कटेगा और ये 23 बार में।
इसी 23 यूनिट का मान हमें कितना दिया है भाई 80,500। कितना दिया 80,500। तो फिर देखेंगे कितने गुना के बराबर है 23 23 त्याई 69 यानी 3 बार जाएगा 23 त्याई 69 यानी कि यहाँ क्या बचा भाई 11 बचा 11 यानी कि कितना हो गया 115 11 बचा 5 उतारेंगे कितना हो जाएगा 115 तो 23 पंजे कितना होता है भाई 115 23 पंजे कितना होता है 115 और ये डबल जीरो 23 पंजे कितना होता है भाई 115 और डबल जीरो यानी कि 23 यूनिट का मान 80,500 है तो कितने गुने के बराबर है भाई आप कहेंगे कि 35 गुने के बराबर है। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो भी कितने गुने के बराबर होगा 3500 गुने के बराबर होगा यानी कि 35 दूनी 70 70 के बाद 2 जीरो ए और 1 जीरो ए यानी 3 जीरो यानी कि 70,000 रुपए में उसने बाइक खरीदी थी 70,000 रुपए 15% का लाभ लेके उसने 80,500 रुपए में बेच दिया यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कोई वस्तु है जो 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेच दी गई है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 23.33% 23.33% इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई तो बहुत कठिनाई होगी इसलिए हम क्या करते हैं इजी बनाने के लिए इसको तोड़ लेते हैं। तो 23.33% को लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%। 20% आप कहेंगे कि 20% किसके बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है। उसके बाद 3.33% किसके बराबर होता है भाई तो आप कहेंगे कि 1/30 के बराबर होता है 1/30 के बराबर होता है। तो इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और 5 6 का 30 और 1 6 कितना आया भाई 7/30 यानी कि 23.33% का मान 23.33% का मान कितना आया भाई 7/30 कितना आया 7/30। मैंने बताया था कि हमेशा जो सीपी हमारा होता है वो हमेशा नीचे होता है यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारा क्रय मूल्य है वो नीचे होता है। हानि हुआ है क्या हुआ है भाई हानि हुआ है यानी लॉस हुआ है तो 30 पे हमें 7 का क्या हुआ है लॉस हुआ है 30 पे हमें 7 का क्या हुआ है लॉस हुआ है 30 पे हमें क्या हुआ है भाई 7 का लॉस हुआ है यानी हमारी वस्तु पहले 30 थी 7 का लॉस होके कितनी हो गई 23 हो गई। 30 की वस्तु थी हमारी जो वस्तु थी पहले 30 थी उस पे 7 का लॉस होके रह गई कितनी 23% 23 यूनिट। इसी 23 का मान हमें कितना दिया है 70,150। 23 का मान हमें कितना दिया है भाई 70,150 तो 23 इसमें 70 में भाग देंगे तो 23 त्याई 69 23 त्याई 69 यानी 1 बचा तो 1 जाएगा यानी कि भाग नहीं जा पाएगा तो 0 बढ़ाएंगे 5 को भी उतारेंगे तो हो गया 115 23 पंजे 115 उसके बाद 0 बचा यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है 7 यूनिट के लॉस पे यानी 23 यूनिट ये 7,150 के 3,050 गुने के क्या है बराबर है यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य भी आएगा वो किसके बराबर आएगा 3,050 के बराबर आएगा। 2 0 3 5 15 और 3 तिली के 9 यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य आएगा भाई 91,500 आएगा। जो हमारा क्रय मूल्य आएगा 91,500 आएगा। कोई फिर देखते हैं इसको 70,150 रुपए में एक वस्तु मैंने बेच दिया उस मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो कुछ और था लेकिन मैंने उसको क्या किया है 23.33% के हानि में बेच दी है। 23.33% का फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकाले हैं तो कितना है भाई 7/30 यानी कि 30 रुपए की मेरी वस्तु है उसको मैंने क्या किया है 7% का लॉस खुद पे सह के 23 रुपए में बेच दिया है और 23 यूनिट का उसी का 23 यूनिट का मान हमें कितना दिया 70,150। तो 70,150 23 यूनिट के कितने गुने के बराबर है तो आप कहेंगे कि 3,050 गुने के क्या है बराबर है। तो हमारा क्रय मूल्य जो हमने 30 निकाला है वो भी किसके गुने के बराबर होगा तो 3,050 गुने के क्या होगा बराबर होगा
तो 30 का मल्टीप्लाई 3050 में करेंगे तो आएगा 91,500 रुपए, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ देंगे। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% लाभ होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस क्रय मूल्य पर बेचना होगा, यानी किस मूल्य पर बेचना होगा, क्रय मूल्य नहीं भाई, किस मूल्य पर बेचना होगा। एक हमारी जो वस्तु है 70,000 रुपए, हमारी जो वैल्यू है 70,000 रुपए, वो तब हुई है जब हम 25% का लाभ लेकर बेचे हैं। यानी कि हमारी वैल्यू कुछ रही होगी जो 100% रही होगी, उसी 100% पे हमने 25% का लाभ कमाया और उसे 70,000 रुपए में बेच दिया, उसे 70,000 रुपए में बेच दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमें इतने से हमारा पेट नहीं भरा, मैंने क्या किया कि अब इसको 25% नहीं, अब इसको हम 30% लाभ पर बेचेंगे। 25% पे नहीं, अब इसको हम क्या करेंगे 30% लाभ पर बेचेंगे। यानी कि हमारी वैल्यू जो 25% दी है वो 70,000 रुपए में बेचने पर दी है कि 25% का लाभ हुआ है। यानी हमारी वैल्यू 100 रही होगी और 25% का हमें लाभ लेके 70,000 रुपए में बेच दी है। यानी कि हमारी ये वैल्यू किसके बराबर है, 125% के क्या है भाई, बराबर है। ऐसे सवालों में डायरेक्ट आप कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसे सवाल आएंगे, यानी इस पे 2-3 तरह के सवाल बनते हैं भाई, कि कभी दोनों में प्रॉफिट होगा, कभी एक में प्रॉफिट होगा उसी सवाल में, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, और एक में क्या होगा कि लॉस हुआ फिर बाद में प्रॉफिट होता है, और चौथा प्रकार ये है कि दोनों में हानि होती है, यानी कि दोनों में लॉस होता है। तो ऐसे सवालों में भाई हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला दिया रहता है, यानी 25% का लाभ हुआ है इस पे, 70,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, यानी ये वैल्यू 125% की दी है। तो क्या करेंगे आप, जो हमारी वैल्यू दी रहती है और जिसका लाभ या हानि दिया रहता है, उस वैल्यू को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यानी कि 25% का लाभ लेके हम इसको बेचे हैं, यानी कि वस्तु हमारी पहले 100% थी, 25% का लाभ लिए हैं, 125 हो गई, वो किसके बराबर है, 70,000 के बराबर है। और उसके बाद जो हमें निकालना होता है, यानी कि 125 से हमारा काम नहीं चला, तो हमने क्या किया है कि 30% और बढ़ा दिए हैं, तो वैल्यू हमारी 100 से कितनी हो गई भाई, 130 हो गई। 100 से कितनी हो गई, 130 हो गई। सिंपल सा कहूं तो जो हमारा दिया रहता है, यदि लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, यदि हानि है तो 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, और उसके जस्ट जो हमारा दिया रहता है उसके नीचे लिख देते हैं। और जो निकालना होता है, यानी कि हमें लाभ निकालना होता है, यानी कि 30% का लाभ निकालना है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे, 130 आ जाएगा। यदि यहीं पे 30% हानि होती तो 30 घटा देंगे, घटा देते तो कितना रह जाती, 70% रह जाती। इसको हल करेंगे, 25 से काटते हैं, 25 पाँचे 125 और 25 यहाँ 70 को काटेंगे, 25 दूनी 50, कितना बचा भाई, 20 बचा, तो 25 वाटे 200, यानी कि 00, कितना है भाई, 00। अब इसको फिर काट देते हैं 5 से जब काटेंगे तो 25 5 बार में और बचा 30, तो 5 छक्का 30, यानी 560, कितना है भाई, 560। लास्ट में आएगा हमारा 2 0, और उसके बाद 13 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 13 6 78, यानी 8, और एक ही में हमारा 800 दिया है, और ऑप्शन बी करेक्ट है, यही हमारा क्या है, उत्तर। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। वही चीज मैंने बताया भाई कि हमारी वस्तु है 355 रुपए में बेच दिए हैं, उसको 355 रुपए में बेच दिए हैं, तो 29% की क्या हुई है, हानि हुई है। 29% की क्या हुई है, हानि हुई है। मैंने बताया था कि यदि लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, यदि हानि हो रहा है तो 100 से घटा के लिखेंगे। तो 355 का हम बेचे हैं तो 29% की हानि हुई है, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, 71%। और हमें क्या करना है कि 21% का उस पर लाभ अर्जित करना है, लाभ निकालना है, यानी 100 में हम जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 121। 71 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा
और 12 पचे 60 और 5 एकम 5, यानी कितना आया भाई 605 रुपए। कितना आया 605 रुपए, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसको लगाइए भाई, तब तक मैं चेंज कर लेता हूं बैटरी। उन्नीसवीं सवाल दिया है भाई, एक व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव 1674 रुपए में बेचा और उसे 7% की हानि हुई। 11% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि एक पेन ड्राइव है, वही सेम सवाल है भाई, सेम वही सवाल है। 1674 रुपए में क्या किया है, पेन ड्राइव को बेचा है, तो उसे 7% की हानि हुई है। तो बेचा कितने में है, तो आप क्या कहेंगे भाई कि 93 यूनिट में बेचा है। तो उस फिर क्या बोला है कि 11% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 111% का पूछा है। जब हल करेंगे तो 93, यानी कि 2 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 7 में से 3 गया 4 और 16 में से 9 गया 7, यानी कि फिर उतरेगा हमारा 4। और उसके बाद 93 अगर 9 बार ले गए नहीं जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 8 तिल के 24 और 8 9 72 2 74, यानी कि हम कितना बार जाएगा हमारा ये 93 से 18 बार। 18 एकम 18, 18 एकम 18 19, 18 का 18 1 19, यानी कि 7% की हानि हम 100 के बेचे हैं, यानी 93 में बेचे हैं, तो 1674 रुपए में बेचे हैं। तो 111 में हमें बेचने पे कितना मिलेगा भाई, 1998 रुपए मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेम वही सवाल है भाई कि इतना रुपए में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ बताइए। ये 112% की वैल्यू दी है, हमसे 115% की वैल्यू पूछी बताई है, इसको आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम सवाल है भाई, 557.75 रुपए में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, तो उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पंखे को कितनी कीमत पे बेचना चाहिए। सेम वही सवाल है, 115 का मान दिया, 120 का पूछा है, जीडी का सवाल है, आप बताएंगे। आगे है, यदि एक साड़ी 3060 रुपए के लिए बेची जाती है तो विक्रेता को 15% नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सेम वही सवाल है, इसमें थोड़ा चेंज है कि पहले नुकसान सह रहा है, बाद में उससे 20% का लाभ चाहिए। तो क्या बोला है कि भाई 3060 रुपए में बेचा है उसने साड़ी, 3060 रुपए में साड़ी बेचा है, तो 15% का नुकसान हुआ है, यानी कि उसने बेचा कितने में है, 85 में बेचा है। 20% का बाद में उसे क्या चाहिए, लाभ चाहिए, यानी कि 120 का हमें मान क्या पूछा है, 120% का मान काटेंगे। 17 से काटते हैं, कट जाएगा ऊपर वाला भी, 17 पचे 85, 17 एकम 17, फिर कितना बचा भाई, घटाएंगे 13, यानी कि 136, 136, कितना बचा भाई, 136, 17 वाटे 136, यानी 18 बार, और ये जीरो कितना है भाई, 180। फिर काट देंगे इसे 5 से, तो 5 से जब काटेंगे तो 5 तेई 15 और 5 छक्का 30, जीरो कितना आएगा भाई, जीरो 120 का गुणा 36 में करेंगे तो जीरो, और 12 छंग 72 के 2, और 12 तेई 36, और 36 7 कितना हुआ भाई, 43, 4320 रुपए, जो कि हमारा उत्तर आएगा 4320 रुपए। यानी कि 20% का लाभ लेने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा, 4320 रुपए के मूल्य पे बेचना पड़ेगा, 4650।
गलत है कहीं क्या? 15% का नुकसान किया यानी कि 85 में बेचा है, तो 85, 17 पाँचे 85 और 17 एकम 17, 17 बाटे 136, जीरो 5 से काट देंगे 36, 36 पाँचे 180, जीरो। आंसर सही है भाई, इसमें उत्तर गलत इसमें नहीं दिया है, और हमारा उत्तर यहाँ कितना है 4320। आगे बढ़ते हैं कि किसी सब्जी विक्रेता ने 1 केजी आलू 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत पर बेचा? यानी कि सब्जी जो सुबह सुबह लाई जाती है ताजी होती है, तो उसने क्या किया कि 25% का लाभ पे उसने रख के बेचना शुरू कर दिया। लेकिन शाम होते होते जब बिक्री कम हुई तो उसने क्या किया कि केवल उसमें 25 में से 15 घटा के उसने क्या किया, केवल 10% लाभ पर बेचना उसने स्टार्ट कर दिया। यानी कि 25 रुपए में बेचा और बाद में उसने क्या किया कि 25% बढ़ाया। शुरू में उसने क्या किया कि 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 25 रुपया दिया है और ये उस पर 25% दिया है। यानी कि 1 केजी आलू उसने कुछ रुपए में खरीदा होगा, उस पर 25% का लाभ रख के कितना बेचा, 25 रुपए में बेचा। यानी कि 25 बटा लाभ हो रहा है, यानी कि 100% वैल्यू थी और उस पर 25% का लाभ यानी कि 125। और बाद में शाम को क्या किया उसने, केवल 10% लाभ पर बेचना शुरू कर दिया, यानी कि 110। काटेंगे भाई 25 पाँचे 125 और 5 का भागा इसमें देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यानी कि क्या किया है कि उसने 22 रुपए में शाम को बेचना शुरू कर दिया। 25 रुपए में बेच रहा था और शाम को कितना रुपए में बेचना शुरू कर दिया, 22 रुपए में शुरू कर दिया। यही हमसे पूछा था, यानी उत्तर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है? यानी कि 2500 रुपए में जब उसने बेचा भाई, तो उसे क्या हुई कि 20% की हानि हो गई। यानी किसकी वैल्यू दी है, 80 की वैल्यू दी है। और हमसे क्या पूछा कि यदि उसने बेचा होता 30% की हानि पे, यानी कि 70 का हमसे क्या किया है, मान पूछा है। 0 से 0 काट देंगे, 8 तिली के 24, 1 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 के 5 और पॉइंट, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7, 7 1 8, 7 तिली के 21। यानी कि जब उसने 20% की हानि उठाई तो बेचा 2500 रुपए में। तो ये पूछा कि 30% की हानि जब उठाएगा तो कितने रुपए में बेचेगा, तो आप कहेंगे कि 2127.5 रुपए में क्या करेगा, वो बेचेगा। 30% की जब हानि उठाएगा तो 2187.5 रुपए में क्या करेगा, बेचेगा, जो कि हमसे यही पूछा था। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य, ये सवाल गलत है भाई, इसको आगे लगाते हैं। एक चाय बेचने वाला 9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10% कम मूल्य पर 10 पर कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है? कहने का मतलब ये भाई कि कोई चाय बेचने वाला है, पहले क्या करता है कि 9 रुपए में चाय बेचता है तो उसे 50% का लाभ होता है। उसके बाद क्या होता है कि चाय की जो सामग्री है उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसने क्या किया कि 9 से कितना बढ़ा है भाई, 25% की वृद्धि हो जाती है। जो उसकी पहले 9 रुपए में चाय बेच रहा था तो उसे 50% का लाभ होता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी सामग्री पे जो 25% का क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि जो चीनी, चाय, दूध खरीदता था उस पे 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर उसमें क्या होता है भाई कि 9 रुपए से उसने क्या कर दिया कि 1 रुपए बढ़ा के उसने 10 रुपए अधिक में बेचना शुरू कर दिया। तो ये पूछा कि अब उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
पहले कितने में बेच रहा था भाई, 50% लाभ हो रहा था बेच रहा था, तो यानी कि 50%। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/2, यानी कि 2 रुपए की सामग्री थी, उस पे 1 रुपए का लाभ लेके क्या कर रहा था, बेच रहा था। यानी कि 2 रुपए की हमारी क्या थी, सामग्री थी, उस पे 2 रुपए की सामग्री थी, 1 रुपए लाभ लेके बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा था, 3 रुपए में बेच रहा था। यही है कि 50% की वृद्धि हो रही थी। 2 का 50% निकालेंगे भाई तो 1 आएगा, 2 का 50% निकालेंगे तो 1 आएगा। वही 2 रुपए की सामग्री लगा के उसने क्या किया, 3 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। यहाँ जो यूनिट में मान दिया है वही यहाँ प्रति कप में दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है भाई, 9 दी है। कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 3 गुना है, तो हमारी जो सामग्री लगी है वो भी कितना गुना होगी, 3 गुना होगी, यानी कि 6 रुपए। 6 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा था, 9 रुपए में बेच रहा था। 6 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेच रहा था। उसके बाद क्या बोला है भाई कि जो 6 रुपए की वस्तु थी, जो 6 रुपए की वस्तु थी, उस पे 25% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। जो 6 रुपए की वस्तु थी उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो 6 का 25% निकालेंगे तो आएगा 1.5। 6 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.5। यानी 6 रुपए पहले थी, 1.5 रुपए बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि 7.5 हो गई। 6 रुपए पहले थी, 1.5 रुपए बढ़ गई तो आप कहेंगे कि 7.5 रुपए हो गई। तो 7.5 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। 7.5 रुपए की वस्तु को क्या कर रहा है, वो 10 रुपए में बेच रहा है। ₹7.5 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेच रहा है, तो आप कहेंगे कि उसको लाभ कितना का हुआ, तो कहेंगे 2.5 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 2.5 रुपए का लाभ हुआ। और 7.5 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेच रहा है तो 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो किस पे लाभ हो रहा है, तो हमेशा सीपी पे निकलता है। तो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 7.5 रुपए, यानी 7.5। और किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो काटेंगे तो 25 तिहाई 75, कितना आएगा भाई, 25 तिहाई 75, यानी कि 1/3 इंटू 100%, 1/3 इंटू 100%। तो इसको हल करेंगे भाई तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। फिर देखते हैं, एक चाय बेचने वाला 9 प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। यानी कि कोई विक्रेता है जो 9 रुपए का चाय बेच रहा है तो उसे 50% का लाभ हो रहा है। तो उसी वही 50% को हम लिखे हैं 2:3 में, यानी कि 2 रुपए की सामग्री तो 3 रुपए में बेच रहा है। तो ये जो 3 रुपए में बेच रहा है ये यूनिट में मान दिया, तो इसी का मान 9 दिया है, तो 3 का वैल्यू 9 है, तो कितने गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो हमारी सामग्री भी 3 गुने के बराबर होगी, यानी 3 दूनी 6। तो 6 रुपए सामग्री पे क्या हुआ कि उसकी जो सामग्री 6 रुपए की थी उस पे 25% की वृद्धि हो गई। तो कितनी बड़ी, 1.5। कितनी बड़ी भाई, 6 का 25% निकालेंगे 1.5, तो 6 में 1.5 रुपए जोड़ेंगे तो आएगा 7.5 रुपए। तो 7.5 रुपए सामग्री लगा के उसने क्या किया है कि 10 रुपए का बेचना स्टार्ट कर दिया है। क्या किया है कि 25% बढ़ने के बाद 10 रुपए प्रति रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि उसे 7.5 रुपए का वस्तु है, 10 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है 2.5 रुपए का, यानी 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो किस पे हो रहा है भाई, तो आप कहेंगे कि 7.5 रुपए पे हो रहा है, यानी यही कास्ट प्राइस है। तो 25 तिहाई 75, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1/3 गुणे 100%, यानी कि 1/3 का परसेंटेज मान निकालेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोहन एक पुरानी कार, ये है भाई सवाल कि सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 18,000 खर्च करता है। यदि वह कार को 2,78,250 रुपए में बेचता है
अभिषेक, दो लाख 47,000 में खरीदता है तो उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपए का खर्च कर देता है। यानी कि जो टोटल मैंने कल जो मैंने वीडियो पढ़ाया था, जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, तो मैंने ऊपरी व्यय के बारे में पढ़ाया था। यानी कि ऊपरी व्यय यही है कि 2,47,000 में खरीदा और 18,000 खर्च किया, तो टोटल कास्ट प्राइस जो हमारा आएगा भाई, टोटल कास्ट प्राइस जो आएगा तो 2,47,000 प्लस 18,000, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 0 5 6 और 2,65,000। यानी कि जो उसका टोटल कास्ट प्राइस आएगा 2,65,000 आएगा। ये 2,65,000 की वस्तु को कितने में बेचा है, 2,78,250 रुपए में बेचा है। 2,78,250 रुपए में बेचा है, तो हमें आप बताएंगे कि 2,65,000 की वस्तु को 2,78,250 रुपए में बेचा है, तो लाभ हुआ है हानि। तो आप कहेंगे कि यहाँ हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ है, तो 250 और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आया भाई, 3 आएगा, और 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। यानी कि 13,250 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 13,250 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो किस पे हुआ है, तो आप कहेंगे 2,65,000 रुपए हमें हुआ है। किस में बदलना है भाई, परसेंटेज में बदलना है, यानी 100%। 3 0 से 3 0 काट देंगे, उसके बाद ये 265 कितनी बार में काटेगा भाई, 2 5 10 50 25 के 5 5 31, यानी कि ये 5 बार में इसको काट देगा। यानी कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा कितना आएगा, 5%। जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना आएगा, 5%, जो कि यही हमसे पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। अमित एक वस्तु को 167.40 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है या लाभ प्राप्त करता है। 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को के विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी भाई कि 167.4 रुपए में बेच के क्या करा कि 24% लाभ कमा रहा है, तो उसे क्या करना है कि 24% के बजाय 38% का लाभ कमाना होगा। तो ये हमसे बोला है कि उसके विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी कितनी होगी। पहले 24% का लाभ ले ही रहा है, लेकिन उसको उतना नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 38% चाहिए। तो आप कहेंगे कि उसको बढ़ाना कितना होगा, तो हम बताएंगे कि उसको 14% और इंक्रीज करना होगा। यानी कि 24 से 38 जाने के लिए उसको 14% क्या करना होगा भाई, इंक्रीज करना होगा या बढ़ाना होगा। तो ये किसकी वैल्यू दी है, 124% की वैल्यू दी है। यानी कि 167.40 बटे 124, और उसको बढ़ाना कितना है, तो आप कहेंगे कि 14 बढ़ानी। इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे भाई, तो 124 समथिंग, इसको काट देंगे तो 2 7 14 और 62, कितना बार में जाए, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4 समथिंग ये जाएगा भाई। 2 बार कितना बार जाएगा, 2 बार और 2.7 कितना बार में कटेगा भाई, 2.7 बार में ये कटेगा। तो यहाँ 7 है और ये 2.7 इंटू 7, 7 का गुणा 7 में 49, एक अंक पे दशमलव, 7 7 49, 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 4 18, एक अंक में दशमलव, तो 18.9 या फिर 18.90 कि उसे 18.9 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो जाके 38% का लाभ कमाएगा। 18.9 रुपए की उसको और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी वो जाके 38% लाभ कमाएगा। आज का सेशन भाई यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। इसमें मजेदार सवाल थे जो कि कैलकुलेशन वाले थे। आगे चल के
कल जो है और इस पे सवालें आएंगी, जो कि एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस सब प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, ये भी सारे अच्छे सवाल थे। तब तक के लिए धन्यवाद।